बेधड़क हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव के इलेक्शनों की डेट निकली है और उसी के तहत सिरसा जिला के नक्सली चोपटा ब्लॉक में भी 12 तारीख को इलेक्शन होने हैं। इसी दौरान हमारी जो इस गांव के भाईचारे के जो इलेक्शन की जो कवरेज है उसी के तहत हम गांव कुताना में पहुंचे हैं। कुताना एक अंतिम गांव है नक्सली चोपटा ब्लॉक का और हरियाणा प्रदेश का, जहां पर मात्र 1100 की संख्या में लगभग वोट हैं। और यहाँ अब की बार जो इलेक्शन में युवा चल रहे हैं, विनोद बगड़ुआ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या मकसद है। और वो भी है कि सरकारी जो तंत्र है उसने ये कहा है कि युवा जो पढ़ा लिखा है वो पंचायती राज में भागीदारी निभाए। पंचायती राज में पीछे भी सरपंच है वो पढ़े लिखे चुने गए हैं। तो हमारे साथ विनोद जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं और इस मामले में क्या कुछ। नमस्कार वैसे। धन्यवाद सुधीर। वैसे 12 तारीख को इलेक्शन है और आपने दावेदारी जताई है, क्या एजेंडा रहेगा गांव के लिए, गांव के विकास के लिए? एजेंडा मेरा स्पष्ट है सुखवीर भाई। जैसे मान लो गांव के अंदर है, कोई विकास नहीं है अभी तक। आप देख रहे हो पिछड़ा गांव है, राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर गांव है। और मेरे हिसाब से एलनाबाद गांव का सबसे पिछड़ा हुआ गांव कुटियाना गांव ही है। आप इधर बाहर जाके देखो अभी तो आपको लगेगा कैसे दिख रहा है। तो मेरा उद्देश्य एक जगह मैं सरपंच बन जाता हूँ तो पहली प्राथमिकता ये गाँव के अंदर सीएससी सेंटर भी नहीं है। मैंने मेरा शपथ पत्र जारी किया है, आप देखना वो। उसके अंदर क्या है, जो भी है जैसे हमारे शपथ पत्र के अंदर है, अगर राजीव सेवा केंद्र है वो भी नहीं है गांव के। मान लो अटल सेवा केंद्र जिसके अंदर सीएससी सेंटर होता है, उसके लिए फोटोकॉपी कराने के लिए जमात जाना पड़ता है हर आदमी को। तो मेरे पहले तो ये कराऊंगा। और जैसे गाँव के अंदर है बहुत से ऐसे कार्य है, जैसे मान लो कि गाँव के अंदर है पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है। और नशे की आजकल पता है, वो इतनी लत लग गई है लोगों को। उससे दूर करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए मैं खेल के लिए दूंगा बच्चों को। तो यही है कारण। क्या आपने कहा पिछड़ा, अगर बात करें तो डेवलप हुआ है इलाहाबाद हल्के की बात करें कि बार उपचुनाव 2 बार हुए हैं, सरकार के लोग भी आए हैं। और अगर बात करें अन्य गांवों की बात करें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुई है, ऐसे युवाओं के खेल के लिए हुई है, लाइब्रेरियां बनी है। आपके गांव का नाम मतलब चर्चित नहीं है, कारण क्या है इसमें? कारण। ये तो बता रहा हूँ पिछड़ा हुआ है। आज तक कोई भी सरपंच बना है पीछे जो भी है, अगर मन की कमियां नहीं निकाल रहा है, कोई कमी रही है तभी तो आज तक पिछड़ा हुआ है। अगर गाँव में पहले कोई सरपंच बनता जो बाहर से काम लेके आता, आज जैसे गाँव के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी की सख्त जरूरत है। बच्चे यहाँ से कोई नौर जा रहा है, कोई भादरा जा रहा है, वहाँ लाइब्रेरी में जा रहा है पढ़ने के लिए, जमात जा रहा है, तो यहाँ लाइब्रेरी हो तो बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़े। ये जैसे युवाओं में नशे का प्रकोप, नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा है गाँव के अंदर। छोटा गांव उसके बावजूद हाँ, भी। उसके बावजूद भी नशा आ रहा है गाँव के अंदर है, लोग यूज कर रहे हैं, बच्चे हैं वो। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसलिए खेल को बढ़ावा देंगे इसके लिए। कोई विशेष एजेंडा भी रहेगा कि युवाओं को मतलब जागरूक किया जाए इस मामले में? अगर सरपंच एक अलग चीज है, हम युवा हैं तो ये भी जरूरी है कि आने वाली नस्ल है वो खराब हो रही है। तो इसमें क्या कुछ विशेष खेल के अलावा भी युवाओं के रोजगार के साधन के बारे में उनको जानकारियां मिले, सेमिनार लगाए जाएं, ऐसा कुछ किया जाना? ऐसी है कि जैसे अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग कराऊंगा गाँव के अंदर। जैसे जो भी अधिकारी, आज तक मैंने नहीं देखा कि नाम ही सुना है कुताना गाँव के अंदर कोई डीसी आया है, एसडीएम आया है। लोग जानते नहीं कौन होता है डीसी एसडीएम। सबको यहाँ गाँव के अंदर बुलाएंगे। और दूसरी बात ये रही, जैसे मान लो कि आप कह रहे हो गाँव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। अगर कैमरे लगेंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेगी, तो जो भी मान लो चोरी है, नशे के अंदर चोरी कर रहे हैं लोग, तो वो चोरी भी रुकेगी। धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इनके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, वो भी हमारे साथ विनोद बगड़ुआ जी थे, जो यहाँ गांव में सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं। उनकी धर्मपत्नी है किरण विनोद बगड़ुआ, बीएड और एमएससी वो पास आउट है। मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं भी समाज में, क्योंकि ये मेरे हिसाब से महिला ओपन सीट है, महिला यहाँ से सरपंच चुनी जाएगी। और इतनी पढ़ी लिखी महिला गांव की बहू अगर सरपंच बनती है तो कुछ न कुछ नया गांव में करेगी। और जो इनका मैनिफेस्टो, जो शपथ पत्र दिया गया है गांव के लोगों के सामने इन्होंने रखा है, उसमें गांव का सौंदर्यीकरण करवाना, शिक्षा के सत्र को सुधारना, स्कूल को अपग्रेड करवाएंगे, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, शहीदों की प्रतिमा लगवाएंगे, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए का सहयोग स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा।
गांव की हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी, ढाणियों के रास्ते पक्के करवाए जाएंगे, गांव में जिम स्थापित करवाया जाएगा। तमाम जो बड़ी और छोटी गांव की मूलभूत जरूरियात हैं, उनकी पूरी की पूरी एक पेज पे उतार के इन्होंने गांव के सामने अपना एजेंडा रखा है। अब तो वो तो आने वाला भविष्य बताएगा कि कुदाना गांव के लोग हैं वो किस तरह का फैसला लेंगे और किसको अपने गांव की सत्ता और जो ये गांव की छोटी सरकार है वो चुनकर किस तरह से बीडीपीओ कार्यालय में भेजेंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि गांव में भाईचारा बना रहे और इस भाईचारे के चुनाव में तमाम लोग जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो शांति के साथ, सौहार्द के साथ चुनाव लड़ें। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।